Welcome back, students. Till now, in previous video, we have seen that isolated conductor has a capacitance of 4 pi epsilon naught R, where R is radius. In previous video, we have seen parallel plate capacitors, whose capacitance was A epsilon naught by D. And if we are filling medium between the capacitor, then its capacitance is K A epsilon naught by D, जहाँ पे K क्या है उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक। फिर हमने ये भी देखा कि कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जा रहा है। अब आइए इसमें थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स कर लिए जाए। न्यूमेरिकल्स किए जाएंगे तभी पता चलेगा कि आखिर हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो मान लीजिए कंसीडर एक स्फीयर, तो फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर। एक हम स्फीयर ले रहे हैं और उसकी रेडियस कितनी ले रहे हैं, ऑफ रेडियस 10 किलोमीटर। अगर हम 10 किलोमीटर लंबा या रेडियस का एक स्फीयर ले रहे हैं तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा ये निकालना है। वी हैव टू फाइंड कैपेसिटेंस। क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 10 किलोमीटर, यानी 10 इंटू इतने मीटर, यानी 10 पे पावर 4 मीटर। एज वी नो दैट, क्या जानते हैं, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही होता है। तो कैपेसिटेंस कितना होगा, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/9 इंटू 10 पे पावर 9 और रेडियस 10 पे पावर 4। क्या वैल्यू आ गई, 1/9 इंटू 10 पे पावर -5। कैसे निकाला, ये 9 है ऊपर जाएगा तो 4 - 9 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इतना। इसको करेंगे तो 1.1 फैराड इंटू 10 पे पावर -6 फैराड। जैसे मान लीजिए अगर 9 से करेंगे तो 9 1 ऐसे देखिए, 9 से 1 में करेंगे, पॉइंट लगा 0, 1 बचा, फिर 0, फिर 1 बार, तो ये है ना इतना, यानी ये कुछ ऐसे आएगा 0.11 इंटू 10 पे पावर -5, जो यहाँ लिखिए है। इसको शिफ्ट कर देंगे तो 1.11 इंटू 10 पे पावर -6 फैराड। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चंस को डील करते हैं। ठीक है, सपोज दैट एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसका कैपेसिटेंस, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसका कैपेसिटेंस है 2 फैराड दिया हुआ। मान लीजिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस दिया है 2 फैराड, और ये कैसा कैपेसिटर है, दिस इज एयर कैपेसिटर, यानी दोनों प्लेट्स के बीच में क्या भरा हुआ है, एयर। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन प्लेट, यानी दोनों प्लेट्स के बीच में कितना सेपरेशन है, 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए एरिया ऑफ प्लेट क्या, व्हाट विल बी एरिया ऑफ प्लेट। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, 2 फैराड इसका कैपेसिटेंस है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 0.5 सेंटीमीटर है, एरिया पूछ रहा है, हम मान लेते हैं एरिया ए है, हमारा टारगेट है इसी ए की वैल्यू को निकालना। अब एज वी नो दैट, क्या जानते हैं, कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट का ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। क्यों के वाला नहीं लिए, वाई वी हैव नॉट टेकन दिस के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इसको क्यों नहीं लिए, इसको इसलिए नहीं लिए हैं
क्योंकि हमें पहले ही दे दिया है। कैसा कैपेसिटर है? एयर कैपेसिटर। एयर के लिए के की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, इसलिए ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। आइए, कैपेसिटेंस दिया है 2 फेरेड, ए निकालना है। एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन, और डी दिया है 0.5 मीटर, तो 0.5 सेंटीमीटर। इसको बदल दिए मीटर में, सेंटीमीटर को किसमें बदल दिए? मीटर में। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इनपुट। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो हम डायरेक्ट ए की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी आएगी? पहले शिफ्ट कर दिया जाए तो 2 इंटू 0.5 10⁻⁻2 अपॉन 8.85 इंटू 10⁻⁻12। हमने ए को छोड़ के सबको दूसरे साइड शिफ्ट कर दिया। With leaving A, we have all shifted all thing on opposite side. अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.13 और 12 ऊपर जाएगा तो मान लीजिए 10⁻⁻12 है और ऊपर 10⁻⁻2 है। अगर उसको करेंगे और इसको रोल में लेंगे तो 10⁹ मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको करेंगे 1 आ जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे और फिर इसको जाके करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस हो जाएगा ऊपर जाएगा तो 1.13 इंटू 10⁹ ये पावर है। दिस इज 10⁹ मीटर स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आइए एक क्वेश्चन और देखें। सपोज दैट आपसे एक क्वेश्चन पूछे, एक जनरल न्यूमेरिकल नहीं, न्यूमेरिकल टाइप का अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, सपोज है कि एक पैरेलल प्लेट है, सपोज दैट ये एक पैरेलल प्लेट है, इसका प्लेट एरिया ए है, इस पे चार्ज Q दे दिए हैं, इसकी चार्ज डेंसिटी Q/A है, इसके बीच की डिस्टेंस D है। अब ये अर्थ है, ये अर्थ, यहाँ पे -Q चार्ज इंड्यूस होगा, इसका जो चार्ज डेंसिटी होगा, चार्ज डेंसिटी अगर इसका प्लस में है तो इसका माइनस में होगा, और क्या होगा? Q/A, एकदम जस्ट अपोजिट। अब अगर ये मैंने खाली एरो स्पेसिफिकेशन के लिए दिखाया है कि ये एरिया है, ये चार्ज है और ये चार्ज डेंसिटी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ उठता है कि अगर मान लीजिए सपोज दैट मैं इन दोनों प्लेट्स को जोड़ दूं, अगर इन दोनों प्लेट्स को जोड़ दूं तो अब इस रिजल्टेंट अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस कितना होगा? What will be resultant capacitance? इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? कैसे निकालेंगे? How we will take out? तो देखिए जरा, मान लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हमने इस प्लेट को एक वायर के थ्रू जोड़ दिया। अब अगर मैं इसको इसका सबसे पहला काम क्या होगा? ये जो Q चार्ज है वो इस तार से होता हुआ, इधर से होता हुआ कहाँ चला जाएगा? अर्थ में। अरे भाई इस पे -Q चार्ज है तो सबसे पहले क्या होगा? व्हाट विल बी वेरी फर्स्ट? अर्थ में जाने से पहले ये +Q इस -Q के साथ मिक्स हो जाएगा
अट्रैक्ट हो जाएगा, हमने बहने का जरिया दे दिया, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इसको न्यूट्रल कर देगा। तो जब न्यूट्रल करेगा खत्म, और ये भी फिनिश्ड, सब न्यूट्रल हो गया। अब हम कोई भी चार्ज Q देंगे, कोई भी चार्ज Q देंगे, वो इन तारों से होता हुआ इस प्लेट पे, और चूंकि कोई भी अब पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन तो रहा नहीं, तो इधर से होते हुए कहाँ चला जाएगा, यानी जो भी चार्ज देंगे वो कहाँ चला गया, अर्थ में। अर्थ की कैपेसिटी कितनी होती है, इनफाइनाइट कैपेसिटी ऑफ अर्थ कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो हम इधर से चार्ज देते रहेंगे, वो सब इधर से होके कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। तो इस रिजल्टेंट अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस क्या होगा, इनफाइनाइट। तो इसका अरेंजमेंट हम कितना बोलेंगे, व्हाट विल बी इट्स कैपेसिटेंस, इनफाइनाइट। तो डियर ऑल, होप सो आपको हेल्प मिली हो, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क द डाउट, या कोई न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।